मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था कि प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने से उत्साहित नजर आए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एक के बाद एक कई बयान दिए। आखिरकार फिर लाडली सरकार आ गई। शिवराज के बयानों पर गौर करेंगे तो वो बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार दी। दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसे यहां क्रियान्वित किया गया और मध्य प्रदेश में जो योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक की, उसका सफर अद्भुत रहा। गरीबों, किसानों, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए। तो क्या एमपी में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की यही एक वजह है? 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। पहले कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन यह सरकार 20 महीने ही टिकी। इस बार के विधानसभा चुनाव में यह मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और हो सकता है कि बीजेपी पिछड़ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन रुझान एकदम उलट थे। तो आखिर क्या कारण है जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर ऐसी मजबूत बढ़त बनाई कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मामा आ गए और मामा के नाम से चर्चित राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और बार लोकप्रिय नेता बन गए। दिया है मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देव तुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को ये विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर बात को गारंटी को हम पूरा करेंगे। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया था। बीजेपी को जीत दिलाने में आदिवासी और पिछड़ी जाति के वोटों की अहम भूमिका रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद किरार जाति के हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी श्रेणी में आती है। शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है। 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 90 में पहली बार बीजेपी ने चौहान को बुधनी से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। चौहान ने पूरे इलाके की पदयात्रा की थी। पहला ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तब चौहान की उम्र महज 31 साल थी। तो चलिए उन कारणों पर बात कर लेते हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना सिक्का जमा लिया। सबसे पहले बात लाडली बहना योजना की। शिवराज सिंह चौहान की सरकार कई लोकप्रिय योजनाओं के लिए जानी जाती है। ये सरकार लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपए का चेक देती है, जिससे 18 साल की उम्र में पैसे मिलते हैं। गरीबों के घरों में किसी की मौत पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए मिलता है। सरकार सामूहिक शादियां कराती है और खर्च भी खुद ही उठाती है। आदिवासी और दलितों के बीच सरकार की योजना बहुत लोकप्रिय हुई है। इसके अलावा शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना की खासी चर्चा है। इस योजना को बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र वाली 1,25,00,000 महिलाओं के खाते खोले गए, जिनमें प्रतिमाह 1,000 रुपए की रकम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो योजना शुरू करने की घोषणा मार्च महीने में ही की गई थी, लेकिन इसको पूरी तरह से अमल में लाने की प्रक्रिया को 3 महीने लग गए थे। तो क्या सिर्फ लाडली बहना योजना यही एक वजह रही एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की? एक और नजरिए से देखें तो इसमें सिंधिया का रोल भी नजर आता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की कुल 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमरनाथ की सरकार गिरा दी थी।
22 विधायकों ने कांग्रेस और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन सीटों पर उपचुनाव हुआ। 22 में से 16 लोग बीजेपी के टिकट से जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार भी बीजेपी ने सिंधिया के इन सभी 16 वफादारों को टिकट दिया था। सिंधिया 22 में से उन लोगों को भी बीजेपी का टिकट दिलाने में कामयाब रहे जिन्हें उपचुनाव में हार मिली थी। सिंधिया के कांग्रेस से आउट होने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का खेमा बन गया। टिकट बंटवारे के दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेदों की खबरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में वायरल हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख कमलनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से कहते दिखे कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो। जयवर्धन सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर अपनी पारंपरिक सीट राघोगढ़ से उम्मीदवार हैं। कमलनाथ ने उस वीडियो में कई टिकटों के बंटवारे में दिग्विजय सिंह की भूमिका होने की बात कही थी। माना जा रहा था कि टिकट के बंटवारे में जो गलतियां हुई उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।